Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Asim Shkil and I will teach you again mathematics 9th class। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 2.3 स्टडी कर ली और इनके रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो कंसेप्ट थे, वो भी क्लियर कर लिए। अब हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो कि बेस करती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं और इनको कैसे डिफाइन और स्टडी किया जाता है, आइए पहले इनको देखते हैं, फिर एक्सरसाइज नंबर 2.4 की जानब गामजन होते हैं। जैसे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में स्टूडेंट्स लिखा गया है कि इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मतलब जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगी उसमें वी सेड हम कहेंगे कि ए की पावर जो एन होगी इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कैसे? इसमें जो ए है ये हमारे पास बेस होगा स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा कि जो एज एन पावर होगी किसी भी बेस की वो उसकी एक्सपोनेंशियल कहलाएगी या उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहेंगे। टू विच बेस इज रेस, यानी कि बेस के अबव, बेस के अपर कॉर्नर पर जो उसकी पावर लिखी गई है जो एन की सूरत में होगी, कोई भी नंबर होगा, उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एंड देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, इफ ए बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर पर, देन एम एंड एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब हमारे पास एम और एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। कब? जब ए और बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर। देन स्टूडेंट्स हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स ये होंगे कि इफ ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n देन इट इज इक्वल टू बिकम्स, बेस सेम है स्टूडेंट्स, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, लिहाजा हम a और a को सिंपली a लिख देंगे। एंड m और n जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसी तरह m प्लस n हो जाएगा, यानी कि a की पावर m प्लस n। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला हमने लॉ पढ़ लिया। अब सेकंड है कि a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर n, तो स्टूडेंट्स सिंपली n m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंट्स में है, ये भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा गया है और ये तो है ही, वैसे पावर बन रही है, तो लिहाजा n मल्टीप्लाई हो जाएगा m के साथ, तो a की पावर m n बन जाएगा। ये सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। अब हम थर्ड पढ़ते हैं कि a b की पावर n है, तो हमारे पास अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो सिंपली a की पावर भी n लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई b की पावर भी n लिखा जाएगा। तो ये थर्ड लॉ हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स फोर्थ लॉ है हमारे पास कि इफ a डिवाइडेड बाय b एंड होल पावर n इज इक्वल टू, तो जिस तरह हमने थर्ड लॉ में डिस्कस किया था कि a और b की होल पावर n जो थी वो सेपरेट सेपरेट बेस पर एक्सपोनेंशियल पावर बन गई थी, जैसे कि a की पावर n और b की पावर n। इसी तरह डिवाइड वाली जो रकमें होंगी हमारे पास उस पर भी ये सेपरेट सेपरेट पावर बन जाएगी, यानी कि a की पावर n बन जाएगी, डिवाइडेड बाय होल पावर है तो n, b की पावर भी बन जाएगा b की पावर n। तो इसमें b डज नॉट इक्वल टू जीरो, b कभी भी हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ लॉ था एक्सपोनेंट्स का। अब फिफ्थ लॉ डिस्कस करते हैं, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। तो स्टूडेंट्स ये जो लॉ है ये इससे उठाया गया है। अब इसी को हमने मज़ीद आगे स्टडी करना है कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, इसको हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब बेस हमारे पास सेम होंगे, तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन अब ये डिवाइड है तो बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी। मतलब बेस सेम है तो जब a की पावर n पॉजिटिव है डिवाइड के नीचे, तो जब ये ऊपर जाएगा बटे के ऊपर तो ये a की पावर माइनस n बन जाएगा। तो जब बेस सेम होंगे तो पावर्स इनकी एडअप होंगी, तो फिर हमारे पास प्लस n था, ऊपर जाकर माइनस n बन गया, तो लिहाजा ये जब ऐड होंगी तो m माइनस n बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? कंसेप्ट हो गया आपका क्लियर? तो इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है।
तो स्टूडेंट्स ये फिफ्थ लॉ था एक्सपोनेंट का। अब सिक्स की जानिब बढ़ते हैं। अगर हमारे पास a की पावर 0 होगी तो इज इक्वल टू वो 1 होगा, आइडेंटिटी होगा, यूनिट होगा। तो इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। याद रखिएगा कि कोई भी हमारे पास बेस हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो वो इज इक्वल टू 1 है। तो ये सिक्स लॉ था। अब 7 की जानिब बढ़ते हैं कि इफ a की पावर -n ये इज इक्वल टू किसके होगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं a की पावर पॉजिटिव n को ऊपर लेकर जाऊं तो ये a की पावर -n बन जाएगा, और उसी को मैं अगर बटे के नीचे दोबारा ले आऊं तो a की पावर पॉजिटिव n बन जाएगा। अब ये a की पावर -n है तो इज इक्वल टू, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर a की पावर पॉजिटिव n। तो अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊं तो दोबारा फिर मेरे पास a की पावर -n बन जाएगा। तो इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। दिस इज कॉल्ड द सेवंथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लॉज अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। अब एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, देन मूव ऑन एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है हमारे पास x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7 डिवाइड बाई x की पावर -3, y की पावर 4। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स जब बेस हो सेम हो तो पावर्स एडअप हो जाती हैं। अब इसमें भी बेस सेम है x और डिवाइड में भी बेस सेम है x, तो लिहाजा हम ये जो x की पावर -3 है इसको बटे के ऊपर ले जाएंगे। अब ये y की पावर 7 है, ये y की पावर 4 है, ये बेस सेम है तो y ऊपर चला जाएगा, जो हमने लॉज डिस्कस किए। तो अब ये ऐसे होगा कि पहले आप इसको हल कर लें। ये बेस सेम है तो पावर ज़्यादा हो रही हैं, -2 -3 कैसे हो जाएगा, -5 बन जाएगा। तो x -5 बन गया, y की पावर 7 वैसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाई x की पावर -3, y की पावर 4 मैंने वैसे ही लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये x की पावर -3 बेस सेम है, ये ऊपर चला जाएगा बटे के, तो ये -3 ऊपर जाकर +3 बन जाएगा। तो +3 जब बनेगा तो पावर ज़्यादा हो जाएंगी, -5 + 3। इसी तरह ये y की पावर 7 है, ये y की पावर 4 है, बेस सेम है तो y की पावर +4 ऊपर जाकर -4 बन जाएगा। तो 7 - 4 पावर ज़्यादा हो गई। तो स्टूडेंट्स अब -5 में से +3 कैंसिल आउट करें तो -2 बन गया, 7 में से -4 कैंसिल आउट करें तो 3 बन गया। लिहाजा अब हमारे पास फाइनल फॉर्म बनी x की पावर -2 और y की पावर 3। तो हमने जो लास्ट एक्सपोनेंट का लास्ट स्टडी किया था उसमें यह था कि कोई भी जो हमारे पास बेस है उसकी पावर नेगेटिव है तो वो बटे में आकर पॉजिटिव बन जाती है। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, y की पावर 3 डिवाइड बाय x -2, तो ये बटे के नीचे आकर डिवाइड के नीचे आकर x की पावर +2 बन गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सिंपल सी एग्जांपल थी, इसकी क्लियर समझ आ गई है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 243 की पावर -2/3 डॉट का मतलब प्रोडक्ट, 32 की पावर -1/5 डिवाइड बाई √196 की पावर -1। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको स्टडी करते हैं। ये वैसे ही मैंने पहले इसको स्टेटमेंट को वैसे लिख दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि 243 जो था इसके फैक्टर बना लिए। इसके फैक्टर कैसे बनाए, 243 इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 पर 81, फिर डिवाइड कर दिया 27, फिर डिवाइड कर दिया 9, फिर डिवाइड कर दिया 3, तो ये एंड हो गया। अब इसके 5 फैक्टर बने 3 के, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, और इसकी पावर -2/3 थी वो मैंने लिख दी यहाँ पर। और 32 का मैंने सिंपल इस तरह अपना फैक्टर बना लिया, तो मेरे पास आ गया 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 5 दफ़ा लिख दिया, और इसकी पावर -1/5। और 196 को मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया कि 14 का स्क्वायर कैसे, क्योंकि 14 का स्क्वायर अगर हम लें 14 × 14 तो इज इक्वल टू 196 होता है। तो लिहाजा मैंने 196 को कैसे लिख दिया, 14 का स्क्वायर, और इसकी पावर -1 है स्टूडेंट्स। ये अब गौर से देखें, ये मैंने -1/2 क्यों लिखा, अब ये देखें, क्योंकि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कोई भी जो बेस होगा वो अंडर रूट में लिखा है, तो हम जानते हैं जब वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा जाएगा तो अंडर रूट इज इक्वल टू चेंज 1/2, ये हमें पता है। लेकिन अगर हमारे पास -1 वैसे ही ऑलरेडी पावर है, तो जब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये -1/2 बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास 3 की पावर 5, यानी कि ये 3 की पावर 5 बन जाएगा, और ये 2 की पावर 5 बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमने ऐसा नहीं करना,
हमने ये देखकर बताना है कि यहाँ पर इसकी पावर -2/3 है और यहाँ पर इसकी पावर -1/5 है। अगर हम इसकी पावर 2 की पावर 5 बनाएं तो ये -1/5 है, तो ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपली कट आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर -2/3 है, तो अगर हम इसकी 3 की पावर 5 बनाएं तो ये कैसे कैंसिल होगा। लिहाजा में स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि ये जो 3 डिजिट हैं 333, इसकी पावर मैं 3 की पावर 3 ले लेता हूँ, डॉट 3 की पावर ये जो बाकी बच गए थे बेस सेम इसकी पावर 2 ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोबारा इनको एडअप करूं तो बेस सेम है, पावर एडअप होकर 3 जमा 2 5 बन जाएंगी। तो यहाँ भी बेस सेम है, तो 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 बन जाएगी। मैंने ऐसा क्यों किया कि अगर मैं 3 की पावर 3 लूं तो ये सिंपल इसके साथ कट आउट हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा मैं लिख दूंगा 3 की पावर 3 डॉट, एक दफ़ा लिख दूंगा बाकी जो बच गए थे 3 की पावर 2, और होल में इसकी पावर -2/3 है और इसकी पावर 2 की पावर 5 बनी थी और इसकी होल पावर -1/5 है। डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 14 का स्क्वायर -1/2, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप है इसका, गौर से देखिएगा कि ये जो हमारे पास 3 की पावर 3 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा -2/3 पावर के साथ, ये देखें 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये अब होल पावर है तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो रही है। -2/3 एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा -2/3 पावर एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें 3 3 के साथ कैंसिल आउट, अब ये 3 2 के साथ नहीं कैंसिल होता तो इसको वैसे ही लिख दें, 5 5 के साथ कैंसिल आउट, 2 2 के साथ कैंसिल आउट। देन रिमेनिंग फैक्टर जो हमारे पास बच गए वो कैसे लिखे जाएंगे कि 3 3 के साथ कैंसिल आउट होकर 3 की पावर -2 लिख दिया, फिर डॉट 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 -4 डिवाइड बाई 3, और ये 5 के साथ कैंसिल हुआ तो -1 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 2 के साथ कैंसिल हुआ तो -1 14 की पावर -1। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, अब ये जो है 3 की पावर -2 ये डिवाइड में आकर 3 की पावर +2 बन गई, और ये 3 की पावर -4/3 जो थी ये डिवाइड में आकर 3 की पावर 4/3 पॉजिटिव पावर बन गई, यानी कि ये नेगेटिव पावर थी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए मैंने इनको बटे के नीचे ले आकर पॉजिटिव पावर बना दी। तो ये 2 की पावर -1 थी, ये भी बटे के नीचे आकर पॉजिटिव पावर बन गई। ये देखें, इनको भी मैंने नीचे लिख दिया, इनको भी नीचे लिख दिया और इनको भी नीचे लिख दिया। अब ये बटे के नीचे 14 की पावर -1 थी तो इसको बटे के ऊपर ले गया, यानी कि डिवाइड के ऊपर ले गया, तो ये पॉजिटिव पावर बन गई। ये सिंपल और सिंपल स्टूडेंट से मैंने इस स्टेप में ये जो कंसेप्ट इस्तेमाल किए हैं ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ किए हैं। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, अब ये जो 14 है हमारे पास, अब ये जो 14 है ये सिंपल 2 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 7 14, और रिमेनिंग फैक्टर जो हमारे पास बच गए वो ये हैं कि 7 डिवाइडेड बाय एक 9 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 27 बन जाएगा, डॉट 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक कंसेप्ट इस्तेमाल किया है कि 3 की पावर 4/3 है, इसको मैंने लिख दिया 3 डॉट 3 की पावर 1/3। क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि 3 की पावर अगर 4/3 को मैं सेपरेट करके खोल कर लिखूं तो एक इसकी मैं पावर 1 ले लेता हूं, एक इसकी पावर 1/3, और बेस सेम है तो पावर्स को अगर एडअप करूं तो दोबारा मेरे पास 3 की पावर 4/3 बन जाएगा। तो इनको मैंने सेपरेट करके क्यों लिखा, ये कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होनी है और बाद में आंसर आना है, तो वैसे करने के लिए, आंसर को लाने के लिए हमें यह करना जरूरी है। तो इसको स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये 7 लिखा जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3 7 27 डॉट 3 की पावर 1/3। अब इसका जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास था, मैंने आपको बताया कि 7 डिवाइडेड बाय 27 और 3 की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स ये जो पावर की एक्सपोनेंट फॉर्म है ये चेंज हो जाएगी अंडर रूट रेडिकल साइन में, जिस तरह हमने 2.3 एक्सरसाइज होल डिस्कस की थी, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। तो ये 1/3 जो है रेडिकल फॉर्म में बन गया, 27 वैसे ही आ गया और 7 डिवाइड के ऊपर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गए हैं। आपका स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद करना जो काम है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है। तो पार्ट नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2x की पावर 5 y की पावर -4
ये एक अलग सेपरेट रकम है, और मल्टीप्लाई -8 x की पावर -3 y की पावर 2। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने -8 और 2 जो कांस्टेंट फैक्टर थे इनको मल्टीप्लाई कर दिया, -16 बन गया, यानी कि -8 × 2 -16। नेक्स्ट x की पावर 5 और x की पावर -3, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था जब बेस सेम होंगे तो पावर्स एडअप हो जाएंगी। जब एडअप होंगी तो क्या होगा कि x की पावर 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 -3, ये देखें x की पावर 5 -3 डॉट y और y बेस सेम है तो पावर एडअप होंगी, तो -4 + 2 -4 + 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने क्या किया, -16 वैसे ही लिख दिया, x की पावर 5 में से -3 कैंसिल आउट करें, x की पावर 2 बन जाएगा, और -4 में से +2 निकालें तो y की पावर -2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में स्टडी किया था कि जब कोई बेस की पावर नेगेटिव आ जाए तो डिवाइड के नीचे आकर पॉजिटिव बन जाती है, तो लिहाजा मैंने -16 वैसे लिख दिया। x की पावर ऑलरेडी पॉजिटिव 2 है तो ये वैसे लिखा जाएगा, और y की पावर -2 डिवाइड के नीचे आकर पॉजिटिव 2 फैक्टर बन जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। तो अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 की जानब। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये आपके सामने क्वेश्चन है कि x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 डिवाइड बाय x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 और होल पावर इसकी -3 है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम या तो आपके पास दो तरीके हैं, या आप पहले होल जो पावर -3 है इनको बेसिस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इनकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और बाद में हमारे पास जो बेस सेम है उनकी पावर्स एडअप हो जाएंगी। या दूसरा तरीका स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि आप अगर -3 को ना छेड़ें, ना टच करें, तो पहले आप इनको सॉल्व कर लें, यानी कि बेस सेम जो हैं इनकी पावर्स को एडअप कर लें, और बाद में जो फाइनल आंसर बनेगा वो होल पावर उनके पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वैसे भी ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से मर्जी कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया है कि जी x की पावर -2 और डिवाइड बाय x की पावर +4, ये बेस सेम है तो ये +4 पावर ऊपर जाकर x की पावर -4 बन गई, डॉट y की पावर -1 और ये y की पावर -3 है, ऊपर जाकर y की पावर +3 बन गई, डॉट z की पावर -4 वैसे ही लिख दिया, और ये डॉट z की पावर 0 जो है स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ये ऊपर जाकर -0 बन जाएगी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी बेस होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, यानी कि a की पावर 0 होगी तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये कि z की पावर 0 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। स्टूडेंट्स गौर से देखें, इन सब की होल पावर -3 है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैंने ये किया कि x बेस सेम है -2, और जब बेस सेम हो तो मैंने आपको बताया पावर ज़्यादा हो जाती है, -2 -4 -6 बन गया, डॉट y की पावर -1 +3, -1 में से +3 में से -1 कैंसिल आउट करें तो +2 बन जाएगा, और z की पावर -4 वैसे ही लिख दिया है क्योंकि ये z की पावर 0 1 बन गई, तो इनकी होल की पावर -3 है। अब स्टूडेंट्स मैंने दो स्टेप में से इनकी बेसिस जो थी उनकी पावर्स को प्लस माइनस कर लिया, और मेरे पास फाइनल आंसर जो बना है। अब ये बेसिस जो हैं इनकी जो पावर्स हैं वो होल पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, x की पावर -6 है, -6 × -3 +18 डॉट y की पावर 2 × -3 -6 डॉट z की पावर -4 × -3 +12। अब ये x की पावर 18, z की पावर 12 वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म्स हैं, और y की पावर -6 दैट इज कॉल्ड द सेवंथ लॉ स्टूडेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी बेस की पावर नेगेटिव होगी तो डिवाइड के नीचे आकर पॉजिटिव बन जाए। तो ये y की पावर -6 है, ये डिवाइड के नीचे आकर y की पावर +6 बन गई। दिस इज कॉल्ड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n-1 डॉट 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। स्टूडेंट्स इनको हम कैसे हल करें, आइए देखते हैं। मैंने 81 को फैक्टराइज करके 3 की पावर 4 लिख दिया। क्यों? अगर आप
3.3.3.3 इनको मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है, पावर जेड अप हो जाएंगी 1 1 1 1, तो 3 की पावर 4 बन जाएगा। तो मैंने 3 की पावर 4 लिख दिया, क्योंकि 3 की पावर 4 जो है वो इज इक्वल टू 81 के होता है। तो इसकी पावर n वैसे ही लिख दिया, डॉट 3 की पावर 5 वैसे ही लिख दिया, माइनस 3 की पावर 4 n माइनस 1 है तो वैसे ही लिख दिया। डॉट 243 को स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 5, बिल्कुल सेम। 3 की पावर ये यहाँ 4 टाइम्स 3 है, तो अगर 5 टाइम्स 3 करें तो 243 बन जाता है, और उनकी पावर्स को ऐड अप करें तो 5 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने 243 को 3 की पावर 5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n जो है, इसको मैं 9 को लिख देता हूँ 3 की पावर 2। क्यों? 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, तो 3 की पावर 2 है, और जो आउट में मतलब बाहर है हमारे पास 2n, वो उसको मैंने साइड पे लिख लिया। डॉट 3 की पावर 3 वैसे लिख दिया। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये 3 की पावर 4n है हमारे पास, और ये 3 की पावर 5 है। बेस सेम है तो पावर जेड अप हो जाएंगी। बेस सेम है तो 3 मैंने लिख दिया, 4n प्लस 5 पावर जेड होगी। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब बेस सेम है तो पावर एड अप हो गई। माइनस ये भी बेस सेम है, 3 और 3 पावर जेड अप हो जाएंगी, तो 4n माइनस 1 प्लस 5, 4n माइनस 1, ये देखें 4n माइनस 1 प्लस 5, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 4n प्लस 5 में से माइनस 1 कैंसिल आउट करें तो प्लस 4 बन जाएगा। तो ये मैंने 3 की पावर 4n प्लस 4 लिख दिया। डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अपना 3 की पावर 2, और बाहर इसकी जो पावर है 2 की पावर n, तो इसको मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स 3 की, मतलब ये देखें 3 है तो ये भी 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा, गौर से देखें, ये जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4n, यानी कि 3 की पावर 4n, डॉट 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब ये बेस सेम है तो पावर जेड अप हो जाएंगे, 4n प्लस 3, ये मैंने लिख दिया 4n प्लस 3। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो जिनकी पावर बेस सेम थी उनकी पावर जेड अप कर दी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि हम 3 की पावर 4n प्लस 5 जो था, इसको मैं लिख देता हूँ 3 खोल कर सेपरेट करके, जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट्स, 3 की पावर 4n प्लस 3 डॉट 3 की पावर स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मैं अगर 3 की पावर 4n प्लस 3 जो है और डॉट 3 की पावर 2 है, ये देखें बेस तो सेम है, लेकिन प्लस 2 प्लस 3 के साथ एड अप होकर, ये पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 के साथ एड अप होकर 3 की पावर अगेन 3n 3 की पावर 4n प्लस 5 बना देगा, जैसे कि हमारे पास ये है। लेकिन मैंने इसको सेपरेट करके क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स बाद में एक आंसर बनना है जो हमें ये कहता है कि आप इनको सेपरेट ज़रूर करें। मैंने इसको सेपरेट कर दिया, यानी कि 3 की पावर 4n प्लस 5 को मैंने एक दफ़ा 3 की पावर 4n प्लस 3 लिख दिया, डॉट 3 की पावर 2 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस सेम है तो पावर ज़्यादा आप करके देखें तो हमारे पास दोबारा यही फैक्टर बनेगा। अब स्टूडेंट्स माइनस वैसे ही आ गया। अब ये 3 की पावर 4n प्लस 4 था, इसको मैंने खोल कर लिखा तो 3 की पावर 4n प्लस 3 डॉट 3 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो आप इनको ऐड करें तो प्लस 3 प्लस 1 अगेन 4n प्लस 4 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको भी सेपरेट करके लिख दिया इस टर्म को। डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3, ये वैसे ही था, इसको वैसे ही मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आप गौर से देख रहे होंगे कि ये फैक्टर सेम है, ये फैक्टर सेम है, ये फैक्टर सेम है, लिहाजा इसलिए मैंने आपको कहा था कि इनको सेपरेट करके ज़रूर लिखना है, ताकि बाद में कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे और हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 3 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 3, ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो मैंने इस फैक्टर को कॉमन ले लिया। अब इनटू जब ये फैक्टर कॉमन लेंगे तो इसके साथ बच जाएगा 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस इसमें भी ये फैक्टर कॉमन लिया है, ये देखें होल कॉमन लिया है, तो इसके साथ बच जाएगा 3 की पावर 1, मैंने वैसे लिख दिया 3 की पावर 1। डिवाइडेड बाय हमारे पास वैसे ही था 3 की पावर 4n प्लस 3, वो वैसे ही आ गया। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, तो इनको कैंसिल कर दें। हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर बचे हैं वो 3 की पावर स्क्वायर माइनस 3 है। हम जानते हैं कि जी 3 की पावर स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। दिस इज कॉल्ड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 हमने डिस्कस कर ले रही है ऑलरेडी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव ऑन करते हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आपने प्रूव करना है 1 के इक्वल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए अभी कर लेते हैं इसको। x की पावर, ये देखें x और x बेस सेम है, तो मैंने आपको बताया कि नीचे जो माइनस बी है ऊपर चला जाएगा। जब बेस सेम है तो पावर जेड अप हो जाएंगी। पहले इसको पॉजिटिव पावर को ऊपर लेकर जाए तो ये नेगेटिव पावर बन जाएगा, यानी कि बेस सेम होंगे तो फिर पावर जेड अप होंगी। तो ये लिखा जाएगा x की पावर a, ये पॉजिटिव बी ऊपर जाकर नेगेटिव बी बन जाएगा, मैंने लिख दिया। इसकी पावर a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख दी, डॉट x की पावर b है तो ये पॉजिटिव सी ऊपर जाकर माइनस सी बन जाएगा, मैंने लिख दिया इसकी पावर b प्लस सी, डॉट x की पावर c, और नीचे डिवाइड के नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर ये क्या बनेगा, नेगेटिव है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव ए है, ठीक है जी। तो यहाँ पर x की पावर c माइनस है और इसकी पावर c प्लस है लिख दी। ये 1 तो हमने प्रूव करना है, इसको बाद में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप मैंने हल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, कि ये जो पावर्स हैं ये बाहर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। a माइनस बी ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगी, b माइनस सी बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगी, c माइनस ए सी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये फोर्थ फार्मूला है, थर्ड फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास। फोर्थ फार्मूला अलजबरे के लिहाज से a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और ए प्लस माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं बेस सेम है, हमारे पास पावर जेड अप हो जाएंगी। पावर जब एड अप होंगी तो आपके पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर जो बनेगा, बेस सेम है पावर जेड अप होकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, सिंपल और सिंपल। मैंने पहले मल्टीप्लाई किया पावर्स को, पहले मैंने उनको वैसे लिख दिया बेस सेम है तो पावर जेड अप हो जाएंगी उस शक्ल में लिखा, फिर मैंने इनकी पावर्स को बाहर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, देन अगेन मैंने स्टूडेंट्स आपके साथ बेस सेम थी पावर जेड अप हो गई। तो ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हुई, ये पॉजिटिव ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ माइनस बी से पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर से। अब इसके एक्स की पावर 0 बच गई। मैंने आपको बताया कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो जब बेस की पावर 0 होगी तो दैट इज कॉल्ड इज इक्वल टू 1। तो हमने यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 1 इसका हमारे पास स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। मैंने इसको स्टूडेंट्स सिंपली फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 1/3 सेम मल्टीप्लाई 3 की, ये 27 है, इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 3। क्यों? ये 3 अब इस 3 के साथ कैंसिल होगा जो कि ऑलरेडी हमारे पास पावर है, इसलिए मैंने 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई 60 जो है स्टूडेंट्स, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने 5 मल्टीप्लाई 3 15 मल्टीप्लाई 4 था यहाँ पर 4, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 15 मल्टीप्लाई 4 60 बन गया। लेकिन 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। क्यों लिखा? कि बाहर मेरे पास पावर 2 है, ये 2 के साथ कैंसिल होगी। क्लियर? डिवाइडेड बाय 180 का स्टूडेंट्स जब मैंने फैक्टराइजेशन किया उसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 1/2 पावर है, तो ये 2 की पावर के 2 के साथ भी कैंसिल होगी और 3 की पावर 2 के साथ भी कैंसिल होगी। तो 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 माइनस 1/3 पावर मल्टीप्लाई 9 की पावर को मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/4 थी, इसको सिंपल मैंने वैसे लिख दिया। नेक्स्ट मैंने स्टूडेंट्स ऐसे किया कि 2 की पावर 1/3 था, इसको सिंपल लिख दिया मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है। अब ये जब इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3 तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स। अब ये जो जितने बेस हैं ये सारे 1/2 पावर के साथ मल्टीप्लाई होंगे और इनकी पावर इनके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये 2 की पावर जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 पावर आ जाएगी इसकी, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो 1/2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 यहाँ पर लिख दिया और 5
की पावर 1 है तो 1/2 वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 -1/3 यहाँ पर लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4 वैसे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, अब ये देखें मेरे पास स्टूडेंट्स 2 की पावर 1/3 जो है ये वैसे ही लिखा जाएगा। ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल करते हैं, पावर्स को। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, 2 और 2 4। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा, अब गौर से देखें। 2 की पावर 1/3 वैसे लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 वैसे लिख दिया। मल्टीप्लाई 2 1 बचा वैसे लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 लिख दिया। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 वैसे लिख दिया मैंने सेम। अब 2 की पावर 1 वैसे ही आ गया। 3 की पावर 1 वैसे ही आ गया। 5 की पावर 1/2 वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई -1/3 तो ये बन गया मेरे पास 2 की पावर -2/3। मल्टीप्लाई 2 2 4 1/2 तो ये 3 की पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल। अब 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 इसके साथ कैंसिल। और कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 के साथ कैंसिल। तो मेरे पास सिंपली बच गया 2 की पावर 1/3, मैंने वैसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3। अब ये बेस सेम है तो ये -2 की पावर 2/3 ऊपर जाकर पॉजिटिव पावर बन जाएगा +2/3। बेस सेम है तो पावर जेड अप हो गई। इनका मैंने ले लिया स्टूडेंट्स एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जस्ट इनको सिंपली सॉल्व आउट किया तो इसकी पावर बन गई 3/3। 3 3 के साथ कैंसिल, 2 की पावर 1। तो दिस इज कॉल्ड फाइनल आंसर ऑफ टू क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, हमारे पास स्टेटमेंट है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -1/2 और इस स्टेटमेंट का होल अंडर रूट। हम स्टूडेंट सिंपली पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट को मैंने वैसे ही रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया 1/2, मतलब अंडर रूट खत्म कर दी साइन और उसको बेस जो है हमारे पास उस होल की पावर 1/2 लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैंने 216 जो है मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने इसके जो पेयर बने वो 6 की पावर 3 है। कैसे, अगर इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूं 6.6.6 तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें 216 बन जाएगा। और बेस सेम है तो पावर 1 1 1 1 + 1 + 1 तो 6 की पावर 3 बन गया। पावर 2/3 वैसे लिख दी। मल्टीप्लाई 25 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 क्योंकि 5.5 = 25 होता है। पावर 1 1 है तो 1 + 1 2। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ऐड अप होने के बाद 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 0.04। इसको मैंने ये किया कि जी मैंने पॉइंट खत्म किया और हम जानते हैं डिवाइड के नीचे जब पॉइंट खत्म होता है तो 1 नेक्स्ट जितने भी फिगर होते हैं और 0 लग जाते हैं तो 4/100 आ गया। 4/100 मैंने लिख दिया और इसकी पावर क्या थी मेरे पास -1/2, मैंने -1/2 लिख दिया। और अंडर रूट जो था स्टूडेंट्स उसको मैंने होल पावर में 1/2 लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैंने यही किया है जी कि इसके सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन की और जो मेरे पास पॉइंट था इसको मैंने कट आउट कर दिया, खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास ये होगा कि पावर्स जो हैं वो बाहर वाली जो पावर्स होगी बेस की उनके साथ मल्टीप्लाई होंगी। अब 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 मल्टीप्लाई 2/3, 5 की पावर ये 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया। ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। और ये 4 डिवाइड बाई 100 है तो मैंने 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 और 100 को लिख दिया 10 की पावर 2 क्योंकि इनको दोबारा हम 10.10 मल्टीप्लाई करें 100 आ जाएगा, 2.2 करें तो 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको मैंने ऐसे लिखा और -1/2 इसकी जो पावर थी और ये जो चलती आ रही है साथ साथ 1/2 यहाँ पर भी 1/2। अब स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, जब 2 की पावर 2 नीचे ये 6 की पावर 2 है स्टूडेंट्स, ये 6 की पावर 2 यहां पर आ जाएगा। 2 लिखने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो 5 वैसे ही लिखा जाएगा। डिवाइड स्टूडेंट्स ये 2 की पावर 2 अब होल पावर में मल्टीप्लाई होगी -1/2 एक दफ़ा इसके साथ आ जाएगा और डिवाइड के नीचे 10 की पावर 2 है तो एक दफ़ा -1/2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो हमारे पास पावर चलती आ रही है √1/2 वो सिंपली वैसे लिख देंगे हम। स्टूडेंट्स गौर से देखें,
6 की पावर 2 जो है इसको मैंने वैसे ही लिख दिया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और होल पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया टर्म, सॉरी नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और 2 के साथ कैंसिल हो गई। अब 2 की पावर -1 डिवाइड बाय 10 की पावर -1। मैंने ऐसे किया कि ये जो 10 की पावर -1 है डिवाइड के ऊपर जाकर पॉजिटिव 10 की पावर 1 बन जाएगी, और 2 -1 जो पावर है ये बट्टे के नीचे डिवाइड के नीचे आकर पॉजिटिव 2 की पावर 1 बन जाएगी। इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया स्टूडेंट्स। रेसिप्रोकल करने के बाद ये मेरे पास ऐसे लिखा गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये वैसे ही चलते आए 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और इनके जो होल पावर थी 1/2 वो वैसे ही मेरे पास लिख दी 1/2 अंडर रूट वाली। और स्टूडेंट्स ये जो मैंने इनका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को मद्देनजर रखते हुए, तो ये मेरे पास बन गया 10/2। 2 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 वैसे ही आ गया, डिवाइड बाय अब ये जो 5 बचा है हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद ये 5 लिख दिया, और होल पावर 1/2। स्टूडेंट्स गौर से देखें, हमारे पास जो स्टेटमेंट बन गई थी वो ये थी कि 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय 5 और होल अंडर रूट जो हमारे पास वैसे ही चलता आ रहा है 1/2। अब ये जो होल पावर 1/2 है ये बेसिस की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 की पावर 1/2 और डिवाइड बाय 5 की पावर 1/2। ये 5 की पावर 1/2 और ये 5 की पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 6 हमारे पास सिंपल आंसर बच गया। स्टूडेंट्स आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, मतलब 5 की पावर 2 और उसकी होल पावर फिर 3 डिवाइड 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3। इन दोनों में स्टूडेंट्स फर्क है। क्या फर्क है अभी हम देख लेते हैं। पहले तो मैंने 5 की पावर 2 की पावर 3 वैसे लिख दिया और डिवाइड चेंज हो गया अपने साइन डिवाइड में, और 5 की पावर 2 की पावर 3 इसको मैंने लिख दिया डिवाइड के नीचे। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये जो है मेरे पास 5 की पावर 2 की पावर 3, अब 5 बेस है, पहले इसको सेम वैसे ही रहने दें। अब 2 की पावर जो 3 है इसको पहले चेंज कर दें। ये देखें 2 की पावर 3 जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि 2 की पावर 3 को हम आंसर बनाते हैं अगर लिखें तो 8 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया 5 बेस सेम था, बेस उसका आंसर 8 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट्स ये जो है 2 ये सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें ये था कि ये 2 की पावर 3 था, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे a की पावर अगर 2 हो तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर e की पावर 6 बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब 5 की पावर 8 आ गया और 5 की पावर 6 आ गया, बेस सेम है तो सिंपल ऊपर जाकर बेस सेम है तो पावर जेड अप हो जाएंगी, लेकिन ये पॉजिटिव 6 ऊपर जाकर -6 बन जाएगा, तो 8 में से -6 निकाल दें, कट आउट कर दें, तो मेरे पास सिंपल जो आंसर बनेगा दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज कॉल्ड फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। तो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4। इसको स्टडी करने के बाद हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 3 होल का स्क्वायर डिवाइड x की पावर 3 की पावर 2, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें उसने एक कंडीशन लगाई है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x की पावर 6, डिवाइड चेंज कर दिया अपने साइन में, x की पावर 3 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 ये बन जाएगा 3.3 इज इक्वल टू 9, x पावर 9। अब ये बेस सेम है, ऊपर जाकर पॉजिटिव पावर 9 नेगेटिव बन जाएगी, तो 6 - 9 बेस सेम है, पावर जेड अप हो गई, 6 - 9 x पावर -3, सिंपली इसको माइनस कर दें, तो -3 नेगेटिव पावर है तो बटे के नीचे आकर डिवाइड के नीचे आकर पॉजिटिव पावर बनेगी, तो 1/x की पावर +3 बन जाएगी। जैसे कि अगर आप बता सकते हैं कि मेरे पास अगर कोई भी बेस है उसकी पावर नेगेटिव है तो ये डिवाइड के नीचे आकर पॉजिटिव पावर बन जाएगी, इसी तरह बेस की पावर -3 है तो ये डिवाइड के नीचे आकर +3 पावर बन गई। तो दिस इज कॉल्ड फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई है कि हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 में किस तरह लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को स्टडी किया, उन लॉज को समझा और उनको मद्देनजर रखते हुए एक्सरसाइज नंबर 2.4 को ब्रीफली डिस्कस किया, स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.4। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।